कोनिक सेक्शन में जो सबसे पहला सेक्शन आएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, सर्कल। सो ये कोई भी सर्कल है, सपोज ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर एक पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट जरूर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट h, k है। ठीक है, मान लेते हैं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, h, k है। ऑल राइट, और इसके रेडियस को हमने मान लिया स्मॉल r। ठीक है, तो हमने बताया सपोज कोई सर्कल है जिसका सेंटर h, k है और रेडियस r है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन जो होगा ना वो ऐसे दिया जाता है, इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल विद सेंटर h, k and radius r is given by x minus h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट, ये होगा उस सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर h, k होगा और रेडियस r होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपसे बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2, 3 एंड रेडियस 4, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इस केस में ये वाला आपका h, k हो गया, h is 2 एंड k is 3, और रेडियस जो कि r होता है वो आपका 4 हो गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बताओगे आप? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ओपन कर दीजिए, तो यू गॉट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर, k इज 3, तो प्लस 9 माइनस 6k इक्वल टू 16। ऑल राइट, सो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6k। ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई होकर आपको ये मिलेगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, 2, 3 और रेडियस 4 होगा। ठीक है, इसी में अगर आपसे एक स्पेशल केस ले लिया मैंने, स्पेशल केस कुछ ऐसा ले रहे हैं कि अगर मैं बोल दूं सेंटर 0, 0 है, तब इक्वेशन क्या हो गया? इफ सेंटर हमने कह दिया 0, 0, मतलब सेंटर ओरिजिन है और रेडियस स्मॉल r ही है। ठीक है, सेंटर हमने 0, 0 कह दिया, तो इस केस में h और k 0, 0 हो गया, तो डाल दो इसमें। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं। तो अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो तो h के 0, 0 हो गया, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है, so this would be equal to x square plus y square and this would be equal to r square. So याद रखिएगा, x square plus y square equal to r square is the equation of that circle which is passing through center and having radius r. All right, done है? यहां तक ध्यान से देखिए, और कोई भी डाउट है किसी को तो मुझसे पूछिए। तो इसको फिर मिटा रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि कुछ और क्वेश्चन अगर हम आते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे, तो 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसका सेंटर मुझे दिया हुआ है 0, 2 और रेडियस मुझे दिया हुआ है 2, इसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा? जिसका सेंटर 0, 2 और रेडियस 2 हो, तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, k की वैल्यू 2 हो गया ना, h, k होता है सेंटर, तो h इज 0, k इज 2 और r इज 2, तो r का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो इसको, दिस इज सिंपली x स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4, 4 गॉट कैंसिल्ड आउट, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड सर्कल विद सेंटर 0, 0 एंड रेडियस 2। ऑल राइट,
कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड आप मुझे अभी करके दिखाएंगे, मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। थर्ड इज एक सर्कल जिसका सेंटर 1/2, 1/4 है और रेडियस मुझे दिया हुआ है 1/12। इसका इक्वेशन निकालना है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वुड बी x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस x, ठीक है, प्लस y स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस y/2 इक्वल टू 1/44, 144। ऑल राइट, इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y/2, दिस इज प्लस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/144 इक्वल टू 0। सारे कांस्टेंट को हमने एक साथ कर दिया, सो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y/2 एंड एलसीएम इज व्हाट, इसका जो भी आपका एलसीएम आएगा इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है, इसको आप खुद घर पे करेंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ इसके बाद वेस्ट, इसको आप कंप्लीट खुद कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन में मुझे सेंटर दिया हुआ है -a, -b, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है मुझे √a² माइनस b²। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, जो सर्कल का सेंटर ये हो और रेडियस ऐसा कुछ हो। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल वुड बी इक्वल टू x माइनस एच, एच इज माइनस ए तो प्लस ए हो जाएगा, x माइनस एच करूंगा तो, प्लस y माइनस के तो y प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो गया है ना, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर गॉट कैंसिल आउट, it becomes x square plus y square plus 2ax plus 2by plus b square, और ये b square लेफ्ट साइड में आएगा तो 2b square हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर -a, -b होगा और रेडियस √a² माइनस b² होगा। ठीक है, सो इसको नोट कीजिए पहले, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4th है। सेंटर मुझे दिया हुआ है 1, सेंटर इज 1, एंड रेडियस इज √2। इसका इक्वेशन मुझे आप लोग निकाल के दिखाइए, आई एम जस्ट वेटिंग। ठीक है, सो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ये है, सभी लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको करने के लिए दिया था। सो इसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो जो आपका आंसर आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो क्या मैं इसको एक जनरल नाम नहीं दे सकता? ठीक है, तो मैं इसको एक जनरल नाम दे रहा हूं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। सो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है ना, वो ये होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी सर्कल आप खोलोगे इसी फॉर्मेट में निकल के आएगा। मतलब जो आपने लिखा था ना भी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, उसको जब खोलोगे तो ऐसा ही आता है। सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ऑल राइट। सो इस केस में जो सेंटर होता है, अगर सर्कल इस तरह से दिया हो, कोई सर्कल अगर इस तरह से फॉर्मेट में गिवन है, तो इसका सेंटर जो होता है ना, सेंटर होता है -g, -f। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -g, -f, और इसका रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, तो कोई भी सर्कल अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया हो तो उसका आप सेंटर और रेडियस ऐसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन एक है, ले रहे हैं 7th क्वेश्चन, हमसे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। मुझे इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो पहले तो मैं g, f और c निकालूंगा, तो इसको कंपेयर कर दो इससे। ठीक है, सो कंपेयर
above equation with general equation of a circle। अब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, मुझे काव्य पहले आप बताइए जी की वैल्यू क्या होगी? काव्य यस सर। जी की वैल्यू बताओ मुझे। आयुष मुझे एफ की वैल्यू बताओ, और रोहन मुझे सी की वैल्यू बताओ। सर एफ तो है ही नहीं कहीं, एफ है ही नहीं कहीं। इक्वेशन में नहीं है सर। सर सॉरी मैंने जी बी की लिख दिया, वैल्यू होगी। सॉरी यहाँ पे एफ है। हाँ आप बताओ बेटा, वो बी मैंने गलती से लिख दिया, सर एफ 2FY है। हाँ बोलो बेटा। सर जो जी की वैल्यू है उसकी वैल्यू 2 होगी और जो एफ है उसकी वैल्यू 4 होगी। अरे वाह। बाकी जनता, कोमल वन सी की वन। सी की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा जी देखते हैं। और जी और एफ वाले तो देखिए क्या हुआ है, 2G अगर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, 2G की वैल्यू x का जो कॉफिशिएंट है वहां पे इसमें x का कॉफिशिएंट दोनों बराबर कर दो, तो 2G इक्वल टू -4। ठीक है, वैसे ही y का कॉफिशिएंट इक्वेट कर दो 2F इक्वल टू -8। वैसे ही कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर दो c इज -45। तो यहाँ से g की वैल्यू -2 आ गया, f की वैल्यू -4 आ गया, और c की वैल्यू -45। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ऑल राइट, मतलब g, f और c आ गया हमारे पास। तो जिनका भी ये आ रहा था सही है, बाकी देख लीजिए। तो जी एफ और सी आ गया, तो मुझे सेंटर निकालना है। सेंटर क्या हो जाएगा? -G, -F। तो जी का नेगेटिव करूंगा 2 आएगा, और एफ का नेगेटिव 4, तो ये आपका सेंटर होगा। रेडियस क्या हो गया? √G² प्लस F² - C। डाल दीजिए इसमें जी एफ और सी की वैल्यू। तो G इज -2 का स्क्वायर, F इज -4 का स्क्वायर, और माइनस ऑफ C यानी कि माइनस ऑफ -45। ऑल राइट, सो दिस वुड बी इक्वल टू 4 + 16 + 45। यू विल गेट √65। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। x² सर प्लस, हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने यहाँ पे 2G को -4 के इक्वल क्यों रखा? यहाँ पे जो x का देखना, जनरल इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 2G 2G है, और इस वाले में x का कोफिशिएंट क्या है? -4। ठीक है दैट्स वाई। वैसे यहाँ पे जनरल इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? 2F। इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? -8, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे अभी करके दिखाएंगे। x² + y² -8x + 10y - 12 = 0। इसका मुझे आप लोग सेंटर रेडियस निकाल के दिखाइए। तो जब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिएगा तो 2G वुड बी इक्वल टू -8, 2F की वैल्यू 5 आएगी, और C की वैल्यू -12 आएगी। तो G आपका -4 हो गया यहाँ से। F वुड बी इक्वल टू 10, 2F की वैल्यू 10 होगी, तो F वुड बी इक्वल टू 5। सो सेंटर हो गया हमारा -G, -F। बहुत बढ़िया शेरों, जिसने -4 और -5 बताया है। तो अगर हम रेडियस की बात करें तो √G² प्लस F² - C। सो दिस इज √G² का मतलब -4 का स्क्वायर, F² का मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस ऑफ C मीन्स -12। ऑल राइट, सो दिस इज 16 + 25 + 12। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √53 इज द करेक्ट आंसर। √53 इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, तो सभी लोगों ने इसका जवाब सही दिया है ऑलमोस्ट। शायद थोड़ा बहुत किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, तो बट कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं है। कोमल, करेक्शन सही हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया। मतलब प्लस माइनस में गलती कर रहे हो कोमल, ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात है।
एक और दे दो सर। मैं मिस्टेक कर दी, कोई 16 बात को नहीं। 26 लिख दिया। अच्छा जी, इतना बड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक। फाइन। सो सबने इसको नोट कर लिया, मिटा दें। तो उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आप लोगों से, थोड़ा सा मजा ही आ जाए। हाँ जी, तो इसका आंसर देखो साफ साफ दिख गया। इसको तो वो वाला फॉर्म से कंपेयर कर दोगे जो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर था, है ना। तो सीधा आप कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू आपको -5 मिलेगी, k की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 6। तो सेंटर रेडियस यहां से इजिली आ गया, है ना। किसी को डाउट है? ऑलराइट। यस सर। तो आगे बढ़ रहे हैं फिर। एक क्वेश्चन और ताकि मजा ही आ जाए। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका आंसर जिसने बता दिया ना, दिल जीत लोगे मेरा। यही क्वेश्चन ही तो गलत नहीं दे दिया ना मैंने। पॉइंट है सर। क्वेश्चन गलत नहीं है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। चलिए, तो क्वेश्चन अगर सही है तो फिर समझा भी देंगे। पहली बात तो ये कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2, यू गॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई टू इक्वल टू 0। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस 0y प्लस 0 इक्वल टू 0। ऐसे कह सकता हूं मैं। अब कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, जनरल इक्वेशन, उससे कंपेयर करो। तो 2g की वैल्यू आ रही है -1/2, 2f की वैल्यू आ रही है 0 और c की वैल्यू आ रही है 0। तो यहां से g आ गया हमारा -1/4, f आ गया 0, ठीक है। तो सेंटर क्या हो जाएगा मेरा, -g, -f। रेडियस क्या हो जाएगा, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g इज -1/4 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस सी, दैट इज 0। सिंपली 1/16 का रूट, दैट इज 1/4। तो नमन कोमल, हमारा आंसर ठीक है। अच्छा तुम्हारा आंसर ठीक है। आंसर तो कुछ हाफ में आ रहा था आप लोगों का। 1/4 बोला था सर। 1/4 बोला था। सर गलत है, गलत है 1/2 ना? बोला था। हाँ मैं समझ रहा हूँ। सर आपको क्वेश्चन सर, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सर्कल है जो किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है। सपोज एक पॉइंट ए से पास कर रहा है, दिस पॉइंट इज 4,1, और दूसरा पॉइंट बी से पास कर रहा है विच इज 6,5। तो आर सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, और इसका जो सेंटर है ना, जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, ये सेंटर किसी लाइन पे लाई करता है, और वो लाइन है जिसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जो कि a और b 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और उसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, लाइन L पे, जिसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? क्वेश्चन में किसी को डाउट है? हाँ जी, नो सर। ऑल राइट। तो मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस 99%, ठीक है। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मान लो कि सर्कल हमारा ये है। सिंस क्योंकि रिक्वायर्ड सर्कल पास कर रहा है, सिंस रिक्वायर्ड सर्कल passes through a 4,1, क्योंकि सर्कल 4,1 से पास कर रहा है, तो जब मैं इसमें 4,1 डालूंगा तो सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि सर्कल a से पास कर रहा है। तो जब मैं a के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन, सर्कल के इक्वेशन में डालूंगा x और y के बदले, सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट इसमें? नो सर।
इसको अगर हम ओपन कर रहे हैं तो ये मिल गया 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h और ये हो गया 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू आर स्क्वायर. सो इट बिकम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर. तो एक इक्वेशन तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया है. ऑल राइट, सेकेंड क्या आएगा? ऑल्सो रिक्वायर्ड सर्कल इज पासिंग थ्रू बी पॉइंट. बी पॉइंट से भी सर्कल पास कर रहा है विथ कोऑर्डिनेट 6, 5. यानी जब मैं बी पॉइंट को डालूंगा सर्कल में तो भी सर्कल सेटिस्फाई करेगा. तो जब मैं सर्कल के पोजीशन में x के बदले 6 डाल दूंगा और y की जगह पे 5 तो सेटिस्फाई करना चाहिए. इसका मतलब x की जगह पे 6 माइनस एच का स्क्वायर, y की जगह पे 5 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ऑल राइट, इसको भी थोड़ा सा ओपन करते हैं. 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k इक्वल टू आर स्क्वायर. सो इट बिकम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 61 इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, ऑल राइट. तो आपको h, k और r में 2 इक्वेशन मिल गया है. नंबर 2 कह दिया हमने. बेटा दोनों को माइनस कर दो. 1 माइनस 2 कर रहा हूँ अब मैं. दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? पहला इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, दूसरा इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61 इक्वल टू आर स्क्वायर. और हमें पता है ना, जब हम माइनस करते हैं तो साइन सबका नीचे वाले का बदल जाएगा. ठीक है, तो ये कैंसिल्ड आउट. के स्क्वायर भी कट गया, आर स्क्वायर भी कट गया. बचा क्या मेरे पास? माइनस 8h प्लस 12h यानी कि 4h प्लस 8k माइनस 44 इक्वल टू 0. 4 तो कॉमन आके राइट साइड भेज सकते हो, तो ये आपका आ गया h प्लस 2k माइनस 11 इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो h की वैल्यू है आ जाती है 11 माइनस 2k सिंप्लीफाइड फॉर्म में. ठीक है, ऑल राइट. इसको हमने थर्ड इक्वेशन थर्ड कह दिया. कोई समस्या है किसी को यहाँ तक? एनी डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछ लो. इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि सेंटर जो है ना, क्योंकि सेंटर विद कोऑर्डिनेट h कॉमा के लाई ऑन l. सेंटर h पे लाई करता है, तो जब मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट को l पे डाल दूंगा सेटिस्फाई करेगा, है ना. यानी कि 4h प्लस k मस्ट बी इक्वल टू 16. नंबर सेकेंड इक्वेशन हो गया. ऑल राइट, एक सेकंड होल्ड करना, आई एम जस्ट गेटिंग ए कॉल. हेलो हेलो, हाँ जी. तो 4h प्लस के इक्वल टू 16 हो गया. कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? इसके बाद क्या होगा? अब आप इसको इक्वेशन सॉरी 4 कह दिया, 2 नहीं 4. मैं पिक फॉरवर्ड कर दूंगा आपको ग्रुप में. ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हमारा आया था 4h प्लस के इक्वल टू 16 नंबर 4. अब आप थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर दीजिए. तो फ्रॉम थर्ड थर्ड से आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि h की वैल्यू निकाल करके 11 माइनस 2k इसको आप डाल दीजिए फोर्थ में. तो आपको मिलेगा 4 इंटू एच की जगह पे 11 माइनस 2k प्लस के इक्वल टू 16. 44 माइनस 8k प्लस के इक्वल टू 16. तो ये आपको मिल जाता है 44 माइनस 7k इक्वल टू 16. तो 7k की वैल्यू आ गया 44 माइनस 16. ठीक है, तो 7k आपका आ जाता है 28. सो k की वैल्यू 4 आ गई. k 4 आप डाल दो, यहाँ पे किसी में भी डाल दो, तो h की वैल्यू आपका आ जाएगा, h आपका आ जाएगा 3. आप चेक कर लीजिएगा. यानी कि सेंटर तो आ गया मेरा. अब रेडियस के लिए h और k को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो. ठीक है, पुट h एंड k इन इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या आया था? आपका इक्वेशन फर्स्ट कुछ शायद ऐसा आया था कि h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मैं एक बार देख लेता हूँ,
माइनस सर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h हाँ माइनस 2k प्लस 17 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ऑल राइट, तो इसमें हमने h और k डाल दिया। h की जगह पे 3 का स्क्वायर, k की जगह पे 4 का स्क्वायर, माइनस 8 इंटू एच की जगह पे 3, माइनस 2 इंटू के की जगह पे 4, प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा 9 प्लस 16 माइनस 24 माइनस 8 प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 10। चेक कर लीजिएगा, यानी आर की वैल्यू यहाँ से √10 आ गया। तो ये आपका आर और एच के और आर डाल दो रिक्वायर्ड जो आपने माना था एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाले इक्वेशन में। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया एक्स माइनस एच का स्क्वायर, एच की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, के की जगह पे 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स √10 का स्क्वायर। और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 10। तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और प्लस 15 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऑल राइट।